हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के स्टूडियो में हम लोग कॉटलिन फ्लोज के बारे में ही बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि स्ट्रीम्स एक्चुअली में है क्या। तो अगर इसको एक जनरल सेंस से देखें तो हमारे पास एक ऑब्जर्वेबल है, मतलब एक ऐसा डेटा है जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो भी इसके अंदर चेंजेस होंगे वो हमें पता चलते रहेंगे कि भैया इसके अंदर कुछ डेटा चेंजेस हुए हैं, तो अगर आपको इसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ ऑब्जर्वर्स होंगे जो इस डेटा को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। अब जैसे जैसे इस ऑब्जर्वेबल के अंदर चेंजेस होंगे तो हमारे ऑब्जर्वर्स को पता चलता रहेगा कि भैया कुछ डेटा में चेंजेस हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगा। तो इसको आप एक स्ट्रीम मान सकते हैं, मतलब ये जो हमारा ऑब्जर्वेबल है इसको आप एक स्ट्रीम मान सकते हैं, स्ट्रीम ऑफ डेटा। जो भी इसके डेटा के चेंजेस होंगे वो इसके ऑब्जर्वर्स को पता चलते रहेंगे। तो ये एक नज़रिया है स्ट्रीम्स को समझने का। दूसरा नज़रिया क्या हो सकता है कि हमारे पास एक पाइप है, जिस तरीके से हमारे पास स्ट्रीम ऑफ वाटर होती है, सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ डेटा मान लेते हैं कि हमारा जो डेटा है वो एक पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है। हमारा प्रोड्यूसर जो है वो इसके अंदर डेटा प्रोड्यूस करेगा और इसके अंदर डालता रहेगा, और दूसरे एंड पे हमारे पास कंज्यूमर होगा जो इस डेटा को कंज्यूम कर रहा होगा। तो ये हमारा एक दूसरा नज़रिया होगा स्ट्रीम को समझने का। तो आई होप इन दोनों एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि स्ट्रीम्स एक्चुअली में है क्या। तो आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे पास हॉट स्ट्रीम्स होती हैं और कोल्ड स्ट्रीम्स होती हैं। हॉट स्ट्रीम्स जो होती हैं वो डेटा प्रोड्यूस कर रही होती हैं, चाहे उसका कोई कंज्यूमर हो या ना हो। बट कोल्ड स्ट्रीम्स जो होती हैं वो तभी चलती हैं जब उनका कोई कंज्यूमर होता है, मतलब उसके पास एटलीस्ट एक कंज्यूमर होगा, तभी वो हमारी स्ट्रीम काम करेगी। और मैंने ये भी बताया था कि जो हमारी कोल्ड स्ट्रीम्स होती हैं वो प्रेफर्ड होती हैं हॉट स्ट्रीम से। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि हॉट स्ट्रीम के केस में हमारा रिसोर्स वेस्टेज हो रहा होगा। अब उस डेटा को कोई कंज्यूम ही नहीं कर रहा है, वो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करे जा रहा है, उस डेटा को कोई कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमें कंप्यूटेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वहाँ पे हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे होंगे। तो अगर इसको एक एग्जाम्पल के सेंस में बताऊँ तो सपोज हमारी कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, उसके अंदर हमने हॉट स्ट्रीम इंप्लीमेंट कर दी है। अब वहाँ पे हमारे पास कोई कंज्यूमर नहीं है, तो वो कंटिन्यूसली डेटा प्रोड्यूस करे जा रही है, नेटवर्क कॉल मार के डेटा लेके आ रही है। तो हमारी ऐप जो है वो बिना बात के नेटवर्क कॉल मार रही है और डेटा प्रोड्यूस कर रही है, उसको कोई कंज्यूम भी नहीं कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे रिसोर्स वेस्टेज हो रहा होगा। तो अगर इसको एक जनरल सेंस में देखें, अगर उस डेटा का कुछ यूज़ ही नहीं होने वाला है तो उसको प्रोड्यूस ही क्यों करें। तो हॉट स्ट्रीम के केस में ये जो हमारी रिसोर्स वेस्टेज है उसको हम लोग बचा सकते हैं अगर हम लोग कोल्ड स्ट्रीम्स इंप्लीमेंट कर लें। दूसरी प्रॉब्लम हॉट स्ट्रीम्स के साथ ये है कि उनको मैनुअली क्लोज करना पड़ता है। अब वो कंटिन्यूसली डेटा प्रोड्यूस कर रही है, चाहे उनका कोई कंज्यूमर है या नहीं है, तो हमारे को कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिससे हम लोग उसको बता पाएँ कि भैया हमें इस डेटा की ज़रूरत नहीं है, अब आप क्लोज हो सकते हो। तो यहाँ पे हमें मैनुअली कुछ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा उसको क्लोज करने के लिए। बट कोल्ड के केस में ऐसा नहीं होता है, अगर उसका कोई सब्सक्राइबर ही नहीं होगा, उसका कोई कंज्यूमर ही नहीं होगा, तो वो अपने आप क्लोज हो जाएगी। तो ये बेनिफिट होता है अगर हम लोग कोल्ड स्ट्रीम्स को इंप्लीमेंट करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कोल्ड स्ट्रीम्स क्यों प्रेफरेबल है हॉट स्ट्रीम्स के ऊपर। बट ऐसा नहीं है कि हॉट स्ट्रीम्स कहीं पे यूज़ नहीं होती हैं, हॉट स्ट्रीम्स का भी अपना यूज़ है। अगर मैं रेडियो स्टेशन के एग्जाम्पल की बात करूँ या अगर मैं जीपीएस की बात करूँ, जीपीएस के जो सिग्नल्स होते हैं वो हमारे पास कंटिन्यूसली आते हैं और वो हमारे पास आने भी चाहिए, तभी हमारी जो पोजीशन है वो अपडेट हो पाएगी। या अगर मैं एक इवेंट बस की बात करूँ जहाँ पे हमें कंटिन्यूसली इवेंट्स चाहिए होंगे जिसको हम लोग सब्सक्राइब कर सकें, तो उस जगह पे हमारे को हॉट स्ट्रीम्स को इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो कुछ जगहों पे हमें हॉट स्ट्रीम्स ही इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं क्योंकि उस जगह पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो बेस्ड ऑन दी रिक्वायरमेंट हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें हॉट स्ट्रीम्स पे जाना है या कोल्ड स्ट्रीम्स पे जाना है। बट जनरली जो प्रेफर्ड होती है वो कोल्ड स्ट्रीम होती है। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें देखते हैं स्ट्रीम्स के बारे में। तो सपोज ये मेरे पास एक स्ट्रीम है, इसमें हमारे पास प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा होगा और कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा होगा। बट यहाँ पे पंगा क्या आ सकता है कि हमारा प्रोड्यूसर जो है वो बहुत तेज़ है, वो मतलब बहुत तेज़ी से डेटा प्रोड्यूस कर रहा है और हमारा कंज्यूमर जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मतलब उसके पास इतने सारे आइटम्स आ चुके हैं तो उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है स्ट्रीम्स के केस में, मतलब ये हमारी एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है। उसमें क्या होता है कि हमारा प्रोड्यूसर जो है वो बहुत तेज़ी से डेटा प्रोड्यूस कर रहा है, बट कंज्यूमर जो है वो केपेबल नहीं है इतना, उसको इतनी तेज़ी से कंज्यूम नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास बॉटलनेक आ जाएगा कंज्यूमर के एंड पे, क्योंकि कंज्यूमर उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को जनरली हम लोग सॉल्व करने के लिए एक बफरिंग लगा देते हैं कि भैया प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेटा प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको बफर कर लो, मतलब उसको एक स्टोर करके रख लो। कंज्यूमर अपनी स्पीड से उसको कंज्यूम करता रहेगा, बट उसमें भी एक पंगा होता है कि कितनी कैपेसिटी रखनी है हमें, मतलब हमारे बफर की कितनी कैपेसिटी होगी, तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है। तो स्ट्रीम्स के साथ ये एक जनरल प्रॉब्लम होती है कि अगर आपका प्रोड्यूसर बहुत फास्ट है जो कि बहुत तेज़ी से डेटा प्रोड्यूस कर रहा है और आपका कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे हमारे पास एक बॉटलनेक आ जाता है। सिमिलरली हमारा कंज्यूमर भी बहुत फास्ट हो सकता है कि प्रोड्यूसर इतनी तेज़ी से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बट कंज्यूमर जो बहुत तेज़ी से कंज्यूम कर रहा है हमारे डेटा को। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूसर के एंड पे एक बॉटलनेक आ जाता है। तो ये भी एक और प्रॉब्लम है प्रोड्यूसर कंज्यूमर के केस में कि हमारा कंज्यूमर बहुत तेज़ी से कंज्यूम कर रहा है चीज़ों को। तो अभी तक इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, अपने थ्रेड को ब्लॉक कर देते थे
कि भैया कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर पा रहा है तो प्रोड्यूसर को ब्लॉक कर दो, या अगर कंज्यूमर तेज़ी से कंज्यूम कर रहा है तो कंज्यूमर को ब्लॉक कर दो। तो इन केसेस के लिए हम लोग अपना थ्रेड ब्लॉकिंग का सहारा ले रहे थे कि हमारा थ्रेड ब्लॉक हो जाएगा जो भी साइट तेज़ होगी। बट कॉटलिन के अंदर हम लोग कोरूटीन्स का यूज़ करते हैं, और कोरूटीन्स में हम चाहते हैं कि हमारे थ्रेड ब्लॉक ना हो, तो यहाँ पे हम लोग अपने कोरूटीन्स को सस्पेंड कर देते हैं कि हमारा प्रोड्यूसर कोरूटीन जो है वो सस्पेंड हो जाएगा अगर कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर पाएगा, या हमारा कंज्यूमर कोरूटीन जो है वो सस्पेंड हो जाएगा अगर प्रोड्यूसर जो है वो तेज़ी से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कोरूटीन्स को सस्पेंड करते हैं। यहाँ पे हम लोग थ्रेड ब्लॉकिंग नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग अपने कोरूटीन्स को सस्पेंड कर देते हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये हमारा प्रोड्यूसर है, ये हमारा प्रोड्यूसर कोरूटीन है, और ये हमारा कंज्यूमर कोरूटीन है। प्रोड्यूसर अगर तेज होगा तो हम लोग इसको सस्पेंड कर देंगे, अगर हमारा कंज्यूमर बहुत तेज होगा तो हम लोग इसको सस्पेंड कर देंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कॉटलिन के अंदर ये फ्लोज की एपीआई है जो हमारी मदद करती है स्ट्रीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो बेसिकली हमें एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर चाहिए, हमारे पास कोई बॉटल नेक ना हो, मतलब प्रोड्यूसर के एंड पे और कंज्यूमर के एंड पे हमारे पास कोई बॉटल नेक ना हो, और यहाँ पे हम लोग एसिंक्रोनसली डेटा प्रोड्यूस कर पाएँ। और फ्लोज के केस में जो हमारी स्ट्रीम होती है वो कोल्ड होती है। तो इन चारों चीज़ों के लिए हम लोग कॉटलिन फ्लोज का यूज़ कर सकते हैं जो हमारी मदद करेगा स्ट्रीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा, चारों बातें आपको समझ में आई होंगी। तो कोड पे चलते हैं और फ्लोज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोड्यूसर क्रिएट करते हैं जो हमारे लिए वैल्यूज़ प्रोड्यूस करेगा, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो हमारे लिए वैल्यूज़ प्रोड्यूस करता रहेगा जिसको हम लोग कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ प्रोड्यूसर के नाम से, और यहाँ पे हम लोग फ्लोज का यूज़ करने वाले हैं। तो फ्लो को बिल्ड करने के लिए हमारे पास एक टॉप लेवल फंक्शन होता है फ्लो के नाम से, तो यहाँ पे हम लोग उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मुझे एक टाइप पास करना होगा कि किस टाइप की वैल्यूज़ हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पे इंट लिख देते हैं। उसके बाद ये हमारे पास एक लैम्डा है जिसके अंदर हम लोग अपना लॉजिक डिफाइन करेंगे कि हमारी आइटम्स प्रोड्यूस कैसे होंगी। तो अभी के लिए यहाँ पे एक लिस्ट डिफाइन कर देते हैं, और यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ का यूज़ कर लेता हूँ। सिंपली यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ, और सिंपली इस लिस्ट पे एक लूप लगाते हैं लिस्ट डॉट फॉर ईच। तो जितने भी ये नंबर्स होंगे हम लोग वन बाय वन उनको प्रोड्यूस करेंगे। तो एपीआई को मिमिक करने के लिए या लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन को मिमिक करने के लिए कि हमारी आइटम्स जो हैं वो थोड़ा सा प्रोड्यूस होने में टाइम ले रही हैं, मतलब उनको बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे मैं एक डिले ऐड कर देता हूँ, डिले ऑफ 1000 मिलीसेकंड्स। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेंगे एमिट। तो जो भी वैल्यू मुझे प्रोड्यूस करनी है, जो भी वैल्यू मुझे अपनी स्ट्रीम में पास करनी है, उसको मैं यहाँ से एमिट करूँगा। तो यहाँ पे मैं इट पास कर देता हूँ। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट क्रिएट करी है हमने, उसके आइटम्स पे लूप कर रहे हैं और उसको अपनी स्ट्रीम में पास कर रहे हैं। तो सबसे पहले 1 पास होगी, फिर 2 पास होगी, फिर 3 पास होगी, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोड्यूसर काम करेगा। तो ये हमारा प्रोड्यूसर रेडी हो चुका है। तो देखते हैं इसको कंज्यूम कैसे करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक कोरूटीन लॉन्च करता हूँ, ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च। तो सबसे पहले यहाँ पे इस फ्लो को एक्सेस करते हैं, तो इसको यहाँ पे मैं नाम देता हूँ डेटा, और यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे प्रोड्यूसर। तो इस तरीके से हमारे को अपने फ्लो का एक्सेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ और इसका टाइप जो एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुझे एक फ्लो रिटर्न कर रहा है, फ्लो ऑफ इंट। और सिंपली इस फ्लो को कंज्यूम करने के लिए हमारे पास इसके अंदर एक मेथड है कलेक्ट के नाम से, तो उसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर मुझे एक लैम्डा पास करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं लैम्डा पास करूँगा। तो 1 बाय 1 इसके अंदर आइटम्स आएंगी और उसको हम लोग यहाँ पे कंज्यूम कर रहे होंगे। तो अभी के लिए यहाँ पे एक लॉग स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ होंगी हमारी यहाँ पे हमारे को इट के अंदर मिल जाएंगी। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये हमारा प्रोड्यूसर वाला कोरूटीन है जो हमारे लिए आइटम्स प्रोड्यूस करेगा, और उसको कंज्यूम करने के लिए हमारे पास ये फंक्शन है कलेक्ट नाम का, तो उसका हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे ये है कि ये वाला जो हमारा ब्लॉक है, मतलब ये वाला जो हमारा लैम्डा है, ये हमारा एक सस्पेंड ब्लॉक है। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक डिले फंक्शन कॉल किया है जो कि हमारा एक सस्पेंड फंक्शन है। तो बाय डिफॉल्ट फ्लोज जो होते हैं वो हमारे लिए कोरूटीन स्कोप क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए कोरूटीन स्कोप क्रिएट हुआ है जो कि फ्लो जो है वो खुद से मैनेज करता है। तो अगर इसे आसान शब्दों में बोलूँ तो ये वाला जो कोरूटीन है हमारा, ये आइटम्स को प्रोड्यूस करेगा, और ये वाला जो कोरूटीन है हमारा, ये हमारी आइटम्स को कंज्यूम करेगा। तो इसको रन करके देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, 1 सेकंड के बाद हमारे पास आउटपुट आ रहा है कंटिन्यूसली। तो हमारा प्रोड्यूसर जो है वो आइटम्स प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब 1 सेकंड लग रहा है उसको आइटम प्रोड्यूस करने में, और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो कलेक्ट फंक्शन है उनको वो कलेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे ये फ्लोज काम करते हैं। बेसिकली हमने एक स्ट्रीम क्रिएट करी है यहाँ पे, स्ट्रीम ऑफ इंटीजर्स। तो हम लोग उस पाइप के अंदर इंटीजर्स भेज रहे हैं और उनको यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये फ्लो बिल्डर काम करता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि जितने भी हमारे फ्लोज होते हैं वो कोल्ड होते हैं, मतलब उन पर कोई कंज्यूमर नहीं होगा तो वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे होंगे आइटम्स। तो अगर मैं इस कोड को यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ये हमारा कंज्यूमर वाला कोड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी आइटम प्रोड्यूस नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कोई भी आइटम प्रोड्यूस नहीं हो रही है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई कंज्यूमर ही नहीं है। मतलब यहाँ पे हमने अपने फ्लो को एक्सेस किया है बट इस फ्लो पे कोई कंज्यूमर नहीं है, तो हमारा कोई भी प्रोड्यूसर वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि कोड से क्या मतलब है।
तो इसका एक रियल एग्जांपल देखते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इस बात से क्या मतलब है। तो यहाँ पे मैंने एक कोड डिफाइन किया है, तो ये मेरा एक डमी कोड है। तो ये मैंने एक सिंपल फंक्शन डिफाइन किया है गेट शिपिंग डिटेल्स के नाम से। इसको हम लोग लिस्ट ऑफ यूज़र आईडी पास करेंगे और जितने भी हमारे यूजर्स होंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे को वो शिपिंग डिटेल्स निकाल के देगा उसकी, कि उसके शिपिंग के कितने चार्जेस लगने वाले हैं, वो हमारी इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक फ्लो क्रिएट किया है। तो जितनी भी हमारी यूज़र लिस्ट थी उसमें मैंने एक फॉर ईच लूप लगाया। तो सबसे पहले हम लोग अपना यूज़र एक्सेस करेंगे। ये हमारा एक सस्पेंड फंक्शन है, मतलब हम लोग यहाँ पे एक एपीआई कॉल हिट करेंगे, हमारे लिए यूज़र निकाल के लाएगा। उसके बाद जैसे ही मुझे यहाँ पे यूज़र मिल जाएगा तो यहाँ पे मैं अपना एक फंक्शन कॉल करूँगा गेट शिपिंग एड्रेस। अब एक यूज़र के मल्टीपल एड्रेसेस हो सकते हैं, तो उसका कौन सा शिपिंग एड्रेस है उसका एड्रेस हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से मुझे शिपिंग एड्रेस मिल जाएगा। अब इस एड्रेस के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि उसके शिपिंग चार्जेस कितने हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और फंक्शन कॉल किया, तो ये भी हमारी एपीआई को हिट करेगा, वहाँ से रिस्पॉन्स लेके आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने ये फ्लो डिफाइन किया है। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस हैं जो हमारी एपीआई को कॉल कर रहे हैं, और इस तरीके से हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ और इसका जो टाइप है एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करते हैं, तो ये हमारे को एक फ्लो रिटर्न कर रहा है। अब इस फ्लो पे कोई कंज्यूमर नहीं है, मतलब इस फ्लो पे हमने कोई कलेक्ट फंक्शन डिफाइन नहीं किया, तो ये जितना भी कोड है हमारा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये सिर्फ हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि जब भी आपको इन यूज़र्स के लिए शिपिंग डिटेल्स चाहिए होंगी तो आप इसको कंज्यूम कर पाओगे। जैसे ही हम लोग इस पर कलेक्ट फंक्शन डिफाइन करेंगे तभी हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा। तो आई होप आपको इसकी एडवांटेज समझ में आ रही होगी। तो अगर इसको मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो ये जितना भी लॉजिक मैंने डिफाइन किया है शिपिंग डिटेल्स निकालने का, ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हमारा कोई कंज्यूमर नहीं होगा। तो ऐसा हो सकता है कि बेस्ड ऑन सम कंडीशन या उसने कोई कूपन लगा दिया है तो मुझे उसकी शिपिंग डिटेल्स निकालने की ज़रूरत ही ना पड़े। बट अगर हमारे यहाँ पे ये हॉट स्ट्रीम होती तो वो डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल करके ले आती और उसका यहाँ पे डेटा स्टोर कर लेती। तो उस केस में जो हमारा ये कोड है वो बिना बात के एग्जीक्यूट हो जाता, क्योंकि यूज़र ने कूपन लगा दिया है, वो बता रहा है कि भैया मेरे को शिपिंग चार्जेस नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे उसको कैलकुलेट ही क्यों करें। तो इस तरीके से हमारे को इन कोल्ड स्ट्रीम्स का बेनिफिट मिलता है। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें देखते हैं फ्लोज़ के बारे में। तो इस कोड को यहाँ से अनकमेंट कर देते हैं और बात करते हैं कि फ्लोज़ को कैंसिल कैसे करते हैं। मतलब मेरे पास कोई फ्लो है, उसको मुझे कैंसिल करना है, तो इसके लिए हमारे पास कोई मेथड नहीं है कि मैंने उस मेथड को कॉल किया और हमारा फ्लो कैंसिल हो जाएगा। तो फ्लो का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये हमारी कोल्ड स्ट्रीम है, अगर उस पर एक भी कंज्यूमर नहीं होगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कैंसिल हो जाएगी। मतलब उसको कोई सुनने वाला नहीं होगा तो वो अपने आप कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग कोरूटीन्स का यूज़ कर रहे हैं और कोरूटीन्स के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर्ड कॉन्करेंसी होती है। तो अगर हमारा ये कोरूटीन कैंसिल हो जाएगा तो हमारा ये कंज्यूमर हट जाएगा। जैसे हमारा ये कंज्यूमर हट जाएगा तो हमारा फ्लो भी कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली एक एग्जांपल देखते हैं उसका। तो यहाँ पे मैं कोरूटीन लॉन्च करता हूँ और यहाँ पे इसको एक जॉब वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं और यहाँ पे इस कोरूटीन के अंदर एक डिले ऐड कर देते हैं 3500 मिली सेकेंड का। तो जैसे हमारा ये टाइम निकल जाएगा तो हम लोग इस जॉब को कैंसिल कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक कोरूटीन लॉन्च किया जो हमारे इस फ्लो को कंज्यूम कर रहा है। उसके बाद मैंने एक और कोरूटीन लॉन्च किया जो कि हमारी इस जॉब को कैंसिल कर देगा 3500 मिली सेकेंड के बाद। तो सिंपली होगा क्या, यहाँ से आप प्रोड्यूस कर रहे होगे आइटम्स और वो उसको कंज्यूम कर रहा होगा, मतलब ये वाला जो कोरूटीन है हमारा उसको कंज्यूम कर रहा होगा। बट जैसे हमारा ये 3500 मिली सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग इस जॉब को कैंसिल कर देंगे, मतलब इस कोरूटीन को कैंसिल कर देंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला जो फ्लो है हमारा वो भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमारा ये कोरूटीन ही कैंसिल हो चुका है, जो उसको कंज्यूम कर रहा था वो वाला कोरूटीन कैंसिल हो चुका है, तो हमारा ये फ्लो भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 आएगा हमारे पास, 2 आएगा और 3 आया। उसके बाद हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है क्योंकि हमारी ये 3500 मिली सेकेंड्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 सेकंड का एक डिले ऐड कर रखा है कि हमारी आइटम को प्रोड्यूस होने के लिए 1 सेकंड लगता है। तो पहले हमारे पास 1 आया, उसके बाद हमारे पास 2 आया, उसके बाद हमारे पास 3 आया। अब हमारा 3000 मिली सेकेंड्स निकल चुके हैं। अब जैसे हमारे 3500 मिली सेकेंड्स होंगे तो मैंने इस जॉब को कैंसिल कर दिया। यहाँ पे हमने इस जॉब को कैंसिल कर दिया तो ये वाला जो हमारा कोरूटीन था वो कैंसिल हो गया। अब जैसे हमारा ये वाला कोरूटीन कैंसिल हुआ तो इसके अंदर जो हमारा फ्लो था उसके ऊपर से कंज्यूमर हट चुका है, मतलब इसके ऊपर कोई कंज्यूमर नहीं है, तो इसके अंदर जो हमारा फ्लो था वो बाय डिफ़ॉल्ट कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये फ्लो कैंसिलेशन काम करता है। तो आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट चीज़ देखते हैं मल्टीपल कंज्यूमर्स के बारे में। तो इस कोड को मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ और इस जॉब वाले वेरिएबल को भी यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ पे हमें मल्टीपल कंज्यूमर्स क्रिएट करने हैं, मतलब हमारा प्रोड्यूस करने का लॉजिक तो यही रहेगा, बट हमारे पास मल्टीपल कंज्यूमर्स होंगे जो इस स्ट्रीम को एक्सेस कर रहे होंगे। तो देखते हैं उस केस में कोल्ड स्ट्रीम्स का क्या बिहेवियर रहता है, किस तरीके से वो डेटा प्रोड्यूस करती है। तो इस कोड को मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इनकी लॉक स्टेटमेंट में यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ। तो इसको यहाँ पे नाम देते हैं 1 और इसको यहाँ पे कर देते हैं 2 और अभी के लिए इन आइटम्स को ऐसे कम कर देते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 1 के पास भी डेटा पहुँच रहा है और 2 के पास भी डेटा पहुँच रहा है।
सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास 2 जो है वो दोनों के पास आया है। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल कंज्यूमर्स हो सकते हैं एक ही फ्लो के। बट इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो अभी के लिए क्या करते हैं, इस सेकंड वाले कंज्यूमर में, ये जो हमारा सेकंड वाला कोरूटीन है, इसमें एक डिले ऐड कर देते हैं 2500 मिली सेकेंड का। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वाला जो हमारा सेकंड कंज्यूमर है उसमें हमने एक डिले ऐड कर दिया है 2500 मिली सेकेंड का, कि ये जो कलेक्ट करना शुरू करेगा वो 2500 मिली सेकेंड्स के बाद शुरू करेगा। तो देखते हैं उस केस में हमारा क्या बिहेवियर रहेगा, क्या इसको स्टार्ट से डेटा मिलेगा, क्या इसको जो डेटा लॉस्ट हो चुका है वो वाला डेटा भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसको दोबारा से रन करते हैं, देखते हैं इस केस में क्या बिहेवियर रहेगा। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, सबसे पहले 1 मिला है, 2 मिला और 3 मिला। उसके बाद हमारे 2500 मिली सेकेंड डन हो चुके थे, मतलब इस पोर्शन तक हमारे 2500 मिली सेकेंड डन हो चुके थे। तो हमारा दूसरा कंज्यूमर जुड़ गया। तो हमारे दूसरे कंज्यूमर को जो डेटा मिला है वो हमारे स्टार्टिंग से मिल रहा है। मतलब 2 को सबसे पहले यहाँ पे 1 मिला है, उसके बाद 2 को 2 मिला है, 2 को 3 मिला एंड सो ऑन। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका फ्लो स्टार्ट हो चुका है तो उसका जो डेटा था वो लॉस्ट हो चुका है। दूसरे कंज्यूमर अगर बाद में जुड़ेंगे तो उनको स्टार्टिंग से डेटा मिलेगा। तो ये वही वाली बात है कि सबके पास नेटफ्लिक्स का एक्सेस है, वो जब चाहें जिस भी मूवी को स्टार्टिंग से देख सकते हैं। तो उनको जो डेटा मिलेगा वो बिल्कुल स्टार्ट से मिलेगा। जो भी हमारा डेटा प्रोड्यूस हो चुका है वो लॉस नहीं होगा। हर फ्लो जो है हमारा वो इंडिपेंडेंट है। तो इस केस में ये जो हमारा सेकंड वाला कंज्यूमर है उसने बाद में शुरू किया है, मतलब उसने हमारे फ्लो को बाद में कंज्यूम करना शुरू किया है, बट उसका कोई डेटा लॉस नहीं हुआ है, उसको एकदम स्टार्टिंग से डेटा मिला है। तो ये बेनिफिट होता है कोल्ड स्ट्रीम्स का। हॉट स्ट्रीम्स के केस में क्या होता है, जो डेटा आपका लॉस्ट हो चुका है वो आपको दोबारा से नहीं मिलेगा, अनलेस वहाँ पे कोई बफरिंग ना लगा रखी हो। तो दोबारा से रिपीट करता हूँ इस बात को, कोल्ड स्ट्रीम्स के केस में जितने भी हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, सबको जो डेटा मिलता है वो स्टार्टिंग से मिलता है। बट हॉट के केस में क्या होगा, जो डेटा आपका लॉस्ट हो चुका होगा, मतलब जो डेटा पहले प्रोड्यूस हो चुका होगा वो आपको नहीं मिलेगा। वो बाद में अगर कंज्यूमर कोई ज्वाइन करता है तो उसको वो डेटा नहीं मिलेगा। तो अगर इसे सिंपल शब्दों में बोलूँ, आपके कंज्यूमर्स किसी भी मोमेंट पे ज्वाइन करें तो उनको हमेशा स्टार्टिंग से डेटा मिलेगा। हमारे सेकंड कंज्यूमर ने 2500 मिली सेकेंड के बाद ज्वाइन किया था, मतलब थोड़े समय के बाद ज्वाइन किया था, बट उसको जो डेटा मिल रहा है वो एकदम स्टार्टिंग से मिल रहा है। तो जितने भी फ्लो के ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। हर कंज्यूमर के लिए एक नया फ्लो का ऑब्जेक्ट बनता है और उसको वो असाइन किया जाता है। तो आई होप आपको ये सेंस बना रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल कंज्यूमर्स के साथ फ्लो को इम्प्लीमेंट करते हैं। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा इनिशियली, बट अगर आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो। जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ, खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता, नाप के रास्ता, हर कोई चला है आईटी में। आईटी में, आईटी